हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 हम कर रहे थे। 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो चुका था। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। अब टर्पोलिन है वो एक क्लोथ का नाम है, जैसे सिल्क का क्लोथ होता है, नायलॉन का क्लोथ होता है, कॉटन का क्लोथ होता है, वैसे एक टर्पोलिन का क्लोथ है। तो टर्पोलिन कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, वो एक टाइप का क्लोथ होता है। ठीक है, अब वो टेंट बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, अब कोनिकल शेप का टेंट बनाना है तो ऑब्वियसली देखो, टेंट की मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के समझा रही हूँ। ठीक है, ऐसा फिगर उन लोगों ने, मतलब ऐसा टेंट उन लोगों को बनाना है। तो ऑब्वियसली टेंट बनाने के लिए क्लॉथ कहाँ पे यूज होगा? अब बेस पे, जमीन पे तो क्लॉथ यूज नहीं होगा। टेंट बनाने के लिए क्लॉथ सिर्फ यहाँ पे ऊपर पे यूज होगा। तो हम क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस तो हम टर्पोलिन का नहीं रखते ना। ठीक है, टर्पोलिन सिर्फ ऊपर की चीज बनाने के लिए यूज होगा। तो क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर ये नीचे का सर्कल भी यूज होता तो टोटल आएगा, बट सिर्फ ऊपर का आ रहा है, दैट मीन्स की कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? देखो 3 मीटर वाइड। अब आपने देखा है कि कहीं पे आपने देखा होगा कि शॉप पे जब कपड़ा लेने जाते हैं शॉप पे, तब सिर्फ कपड़ा, मटेरियल बोल रही है। ठीक है, सिले हुए तैयार कपड़े नहीं। ठीक है, जब कपड़ा लेने जाते हैं तब आपने देखा होगा कि एक रोल जैसा कपड़े का बना हुआ होता है, और आप जितने मीटर मांगते हो वो रोल में से शॉपकीपर आपको काट के वो देता है। ठीक है, मतलब कि उसकी विड्थ तो उसमें फिक्स होती है, रोल करके कपड़ा रखा होता है। जैसे कि समझो कि मेरा ये दुपट्टा, तो इसका ये विड्थ तो है ही। ठीक है, अब मैं इसे चाहूं तो कट करके आधा भी कर सकती हूँ। ठीक है, मानो कि ये मेरा पूरा दुपट्टा है वो 2 मीटर का है। ठीक है, तो बीच में से मैं कट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर। बट उसकी विड्थ तो इतनी ही रहेगी ना। विड्थ तो ये वाली जो है वो ही रहेगी। ठीक है, विड्थ ये वाली जो है वो ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कपड़ा ऐसे कितना लंबा यूज होगा, तो विड्थ 3 मीटर वो ही रहेगी। ठीक है, बट अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कपड़ा चाहिए तो कोई 2 मीटर लेगा, कोई 5 मीटर लेगा, कोई 7 मीटर लेगा। तो ऐसे कितनी लेंथ चाहिए वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, कपड़ा शॉपकीपर, उसमें से मानो कि 3 मीटर वाइड वो कपड़ा है। ठीक है, उसमें से शॉपकीपर ने 8 मीटर काट दिया। किसी ने बोला कि मुझे 8 मीटर चाहिए। ठीक है, तो 8 मीटर खुला करके उसने काट दिया। अब वो कपड़ा आप फैला के पूरा बिछाओगे तो आपको उसका शेप कैसा दिखेगा? कपड़े का रेक्टेंगल दिखेगा। 3 मीटर वाइड और 8 मीटर लेंथ हो कपड़े की। ठीक है, तो वो कपड़ा आपको कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, तो कपड़ा की लेंथ फाइंड करने के लिए हम किसका एरिया यूज करेंगे? रेक्टेंगल का, क्योंकि कपड़ा आप बिछा के, टेंट अभी ना बनाया हो। ठीक है, अब कपड़ा 8 मीटर कपड़ा काट के आपने यहाँ पे बिछाया हो तो वो कैसे शेप का लगेगा? रेक्टेंगल शेप का लगेगा ना। ठीक है, तो हम 2 चीजें यूज करेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि टेंट है वो कोनिकल शेप का है। ठीक है, और दूसरा हम यूज करेंगे रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 2 चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब भी आपके मम्मी या पापा, ठीक है, लड़कियों के लिए फॉर एग्जाम्पल दूं तो मम्मी जब ड्रेस सिलवाती है, ठीक है, तब वो कपड़ा खरीदती है। ठीक है, फिर उसमें से जब ड्रेस सिलाई होके आता है तो ऐसा सीधा नहीं, उल्टा करके आप ड्रेस देखोगे तो आपने देखा होगा कि जहां से सिलाई है उसके बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा होता है, दर्जी ने छोड़ा होता है ना। ठीक है, और आपके बॉयज के लिए आपको बोलूं तो आपके जो शर्ट होते हैं, आप जो शर्ट पहनते हो वो आप शर्ट को आप उल्टा करोगे तो आपको दिखेगा कि जहां पे सिलाई होती है, सिलाई के बाजू में थोड़ा थोड़ा कपड़ा छूटा होता है। ठीक है, ताकि वो वहां से सिलाई निकल ना जाए, टूट ना जाए, इसीलिए वो कपड़ा थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। तो मार्जिन्स, ये उसे क्या बोलते हैं? मार्जिन्स बोलते हैं। मानो कि यहाँ पे ये स्टिचिंग की सिलाई है। ठीक है, ये पूरा शेप में बोल रही हूँ, शर्ट का या तो ड्रेस का। ठीक है, तो यहाँ पे सिलाई है, तो यहाँ पे सिलाई होने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा यहाँ पे क्या होता है? छोड़ा होता है। ये जो थोड़ा कपड़ा छोड़ा है ना, उसे बोलते हैं मार्जिन्स। ठीक है, तो ये मार्जिन्स में, और कट होने के बाद ऑब्वियसली छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, वो तो वेस्टेज में ही जाएंगे। तो ये मार्जिन्स और वेस्टेज में जो कपड़ा छूटता है, ठीक
है। उसकी लेंथ क्या बोली है 20 सेंटीमीटर, तो वो तो हम बाद में रेक्टेंगल में यूज करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है कि कितने लेंथ का कपड़ा चाहिए। अब हमें दिया है लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ओके चलो, तो यहाँ पे हमें जो रेक्टेंगल कपड़ा चाहिए उसकी विड्थ हमें दी है 3 मीटर, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले लेंथ फाइंड करने के लिए वो कपड़े का एरिया तो हमारे पास होना चाहिए ना, ठीक है। तो वो कपड़े का एरिया फाइंड करने के लिए हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। अब कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला में हमें एक तो आर रेडियस चाहिए जो हमें दी है यहाँ पे बेस रेडियस 6 मीटर, बेस रेडियस कितनी दी है 6 मीटर। और दूसरा चाहिए एल मतलब कि स्लैंट टाइप, यहाँ पे हाइट दी है, ठीक है। जो देखो मैं समझाती हूँ, ये टेंट था अभी हमारे पास, ये सर्कल है, यहां से लेके ये रेडियस, ठीक है। हमें जो हाइट दी है वो ये हाइट दी है, रेडियस हमें कितनी दी है 6 मीटर, हाइट हमें यहाँ पे ये जो एज दी है हाइट वो कितनी दी है 8 मीटर दी है। पर हमें चाहिए क्या, ये वाला एल चाहिए, तो एल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पाइथागोरस लगा के मैं क्या करूंगी, पहले एल फाइंड कर दूंगी, ठीक है। ये पूरा फिगर है यहाँ पे साइड में बना रही हूँ, ठीक है। ये है टेंट कोनिकल शेप का, रेडियस दिया है हमें 6 मीटर, ठीक है। हाइट दी है हमें 8 मीटर। ये एल हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहले तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 8 है तो 8 का स्क्वायर 62, आर है 6 तो 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो एल कितना मिलेगा मुझे 100 का स्क्वायर रूट 10, तो एल कितना मिलेगा मुझे 10 मीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट एल कितनी मिलेगी मुझे 10 मीटर मिलेगी, ठीक है। अब क्या बोला है, हाँ तो पहले हमें टर्पोलिन कितना चाहिए वो एरिया फाइंड करना है। दैट मींस कि हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट कैसे शेप का है, कोनिकल शेप का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है, देखो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखा है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम वो ही यूज करेंगे, 22/7 नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है तो वो यूज करो, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो 22/7। तो यहाँ पे हमें दिया है 3.14 को मैं 314/100 लिख सकती हूँ ना, ठीक है। आर रेडियस है 6 मीटर और एल लेंथ है 10 मीटर, अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो 0 कैंसिल हो गया। अब 314 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पे है 10, तो पहले तो 314 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, यहाँ पे लिख लीजिए 314 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 4 7। आप ये लिखने के बाद यहाँ से लिखना, ठीक है। 6 4 7 24 ऊपर 2, 6 1 6 प्लस 2 8 एंड 6 3 18 डिवाइड बाय 10। ये तो क्या आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने टेंट में हमें इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, लेंथ मिल गया, सॉरी एरिया मिल गया, ठीक है। अब हमारे कपड़े का शेप मैंने अभी भी समझाया, टेंट बनाने से पहले आपने वो कपड़ा बिछाया होगा तो कैसा शेप मिलेगा, रेक्टेंगल शेप मिलेगा ना। तो वो हमें लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, ठीक है। और फिर हमें उसमें बोला है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मार्जिन और वेस्ट एंड की लेंथ एक्स्ट्रा क्या होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्लोथ कैसे शेप का है, सॉरी पहले हम लिखेंगे कि विड्थ ऑफ क्लोथ कैसी
होती है बी। कितनी दी है? 3 मीटर वाइड क्लॉथ बोला है ना, ठीक है। तो विड्थ ऑफ क्लॉथ क्या होगी? बी। विड्थ मतलब ब्रेड्थ कितनी दी है? 3 मीटर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ जो हमें फाइंड करनी है। मैं लिखूंगी यहाँ पे L1, क्योंकि L मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। दूसरी बार यहाँ पे L लिखूंगी तो दोनों सेम हो जाएगा, बट दोनों सेम वैल्यू सेम नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए दोनों के लिए हम डेनोशन भी क्या लिखेंगे? अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। इसको मैंने L से डेनोट किया था, इसे L1 से करूंगी, ठीक है। तो क्या होगा? L इज इक्वल टू, मुझे जो फाइंड करना है वो x, ठीक है, प्लस यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर। मार्जिन और वेस्टेज में कितना लेंथ यूज होता है? 20 सेंटीमीटर। तो वो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना 20 सेंटीमीटर, तभी मुझे टोटल लेंथ मिलेगी। मुझे टोटल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो x जो मेरे पास वैल्यू नहीं है, L कितना होगा? उसमें से 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो क्या आएगा? 0.20। क्या आएगा? 0.20। तो ये हो गया इतना मीटर, ठीक है। नाउ वी नो दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to L1 into B. Area of rectangle is L into B, that means कि L1 into B. Area of rectangle मतलब जितना कपड़ा चाहिए वो, कितना कपड़ा चाहिए? इतना, ठीक है। 188.4। एक मिनट यहाँ पे, हाँ, इसमें कितना कपड़ा चाहिए? सिर्फ एक जितना ही चाहिए होगा। हाँ, आपको किसी भी कपड़े को आप सीधा पकड़ के देखो, ठीक है, सीधा पकड़ के देखो तो आपको उसका शेप दिखेगा। अंदर जो सिलाई के बाद अंदर जो मार्जिन छूटा होता है वो आपको बाहर से दिखता है? नहीं दिखता, ठीक है। तो ये जो हमें ए मिला वो सिलाई के बाद, मतलब जो मार्जिन और कटिंग होने के बाद का कपड़ा मिला है, तो वो हम अभी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू बी, ठीक है। तो 188.4 इंटू एक्स इंटू बी कितना है? 3। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 188.4 डिवाइड बाय 3 करो। 188.4 डिवाइड बाय 3, 3 6 18, 8 नीचे आया, 3 2 6, 2 बचा 4, यहाँ पे 0.38 24, ठीक है। तो कितना मिला मुझे? 62.8 मीटर। ये मिल गया मुझे लेंथ के, जो कि हमें टेंट में बाहर से जितना कपड़ा दिखता है उतने कपड़े की लेंथ मुझे कितनी मिली? 62.8 मीटर। कितनी मिली मुझे? 62.8 मीटर। बट कपड़े की फुल लेंथ को तो कितनी होगी? x प्लस 0.20 मीटर। तो ये 0.20 मीटर है, वो टेंट में दिखती नहीं, ठीक है, वो मार्जिन में और कटिंग में निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है? L1 इज इक्वल टू x प्लस 0.20। ना x कितना है? 62.8 प्लस 0.20। 62.8 प्लस 0.20 होगा 63 मीटर। क्लियर? तो 63 मीटर कपड़ा हमें चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 5। लिखो सब। हो गया सबका? लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। हाँ देखो, एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा सिलेबस में था। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, दैट मींस की एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट। इसके बाद के क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 13.4, जिसमें हम यूज करेंगे स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, और वी कैन ओनली से कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में कर्व्ड और टोटल एरिया ऐसा नहीं आता, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बट हेमिस्फीयर में होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक्सरसाइज 13.4 हम स्टार्ट करेंगे।
एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अलग अलग स्फीयर की रेडियस हमें दी है, उसके लिए हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। और इस एक्सरसाइज में भी दिया है कि अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो 10 पाई 22/7 और अगर दिया हो देन यूज दैट। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मतलब 1 हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। उसके लिए हमें पहले रेडियस कितनी दी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई हमें कितना लेना है, नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो 22/7। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7। आर का स्क्वायर है, मतलब कि दो बार मल्टीप्लाई होगा। और 10.5 को मैं 105/10 लिख सकती हूँ। 10.5 को 105/10, वो कितनी बार आएगा, 2 बार। क्लियर? ठीक है, अब आप 7 से 105 को 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जार 7, 3 बचा 35 हुआ, 7 5 जार 35, 15 7 जार 105 होता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, 5 3 जार 15 एंड 2 5 जार 10, 2 यहाँ होगा, 2 2 जार 4, अगेन 2 5 जार 10, 105 को डिवाइड करो 5 से तो 21, तो क्या आया 22 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 26 एंड 22 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 66 एंड 66 मल्टीप्लाई बाय 21 6 जार 126, तो ऊपर 12 आया, 21 6 जार 126 एंड 12 831। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, 22 3 जार 66 मल्टीप्लाई बाय 21 करोगे तो इतना मिलेगा। अब यहाँ पे रेडियस किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1 का 1। लिख लो सब, हो गया। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में हमें क्या दिया है, R is equal to 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू दी नहीं है तो 22/7। R 5.6 को मैं 56/10 लिखूं और स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। ठीक है, सिर्फ आर होता तो 1 बार आता, बट आर स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। और यहाँ 7 8 जार 56 होता है। ठीक है, नाउ अब हम 100 ये 10 को डिवाइड नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे 2 2 जार 2 2 5 जार 10, अगेन 2 2 जार 2 2 5 जार 10 होगा, बट नीचे 5 5 बचेगा, 25 होगा, तो आपको फिर से डिवीजन करना पड़ेगा। इससे बेटर है 10 रखो, 100 होगा तो डायरेक्ट डेसिमल लगा सकते हो। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो आप तो 22 4 जार 88 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 22 4 जार 88 मल्टीप्लाई बाय 8, 704। now 704 multiplied by 56, ये 10 10 100। अब 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो क्या मिलेगा 394.24। और यहाँ पे क्या है, रेडियस है सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1 का 2। नाउ क्वेश्चन 1 का 3। क्वेश्चन 1 का 3 कितना दिया है, रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे
रेडियस है 14, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, दैट मीन्स की 14 मल्टीप्लाई बाय 14 आएगा ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है 7 2 जार कितना होता है, 14 होता है, तो कैंसिल हो सकेगा, ठीक है। 7 2 जार 14, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 22 4 जार 88, यहाँ पे 14 2 जार 28, नाउ 88 एंड 28 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। किसका मल्टीप्लिकेशन? 88 एंड 28। 88 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 2 जार 16, 16 प्लस 1 17, 8 8 जार 64, 8 8 जार 64 प्लस 6 दैट मीन्स 70, यहाँ पे 4 6 7 7 14 4 2 दैट इज 2 4 6 4। अब रेडियस कितने किस में है? सेंटीमीटर में है, ठीक है। रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। हमें फाइंड करना था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अलग अलग रेडियस के लिए सरफेस एरिया हमने फाइंड किया। लिख लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, लिख लो सर। हो गया सबका? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही फाइंड करना है, बट उसके लिए हमें दिया है डायमीटर। तो ऑब्वियसली डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। जो भी हमें डायमीटर दिया है उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मिलने के बाद ये जो जैसे अभी हमने सारे कैलकुलेशन किए वैसे ही करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का 1 है, डायमीटर में लिखूंगी d। डायमीटर d पहले में कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो 14 को हाफ क्या होता है? 7। 14 को 2 से डिवाइड करो तो हाफ होगा 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारे पास आ गया, तो अभी हमने जैसे तीनों कैलकुलेशन की स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के वैसे ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 एज इट इज, पाई इज 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अलग लेने को बोला नहीं है। रेडियस कितना मिला मुझे? आर। डायमीटर था तो उसका हाफ कर दिया तो रेडियस 7 मिला। स्क्वायर है तो 2 बार रखूंगी, 1 1 7 कैंसिल, ठीक है। 22 4 जार 88, 88 मल्टीप्लाई बाय 7। सेंटीमीटर में है तो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया सबको समझ में? जो भी डायमीटर दिया है उसका हाफ कर दो, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2 का 1। क्वेश्चन 2 का 2 हमें डायमीटर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और 21 को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस कितना मिलेगा? 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस है, डायमीटर है 21, रेडियस उसका हाफ, तो 21 का हाफ मतलब 2 से डिवाइड करो तो 10.5 मिलेगा, ठीक है। अब रेडियस की जगह पे 10.5 मतलब कि 105/10 लग रहे, कैलकुलेशन कर सकते हो। सेम कैलकुलेशन आगे के क्वेश्चन में हमने किया है। देखो क्वेश्चन 1 का 1 था 10.5 सेंटीमीटर रेडियस, यहाँ पे भी रेडियस 10.5, तो सेम कैलकुलेशन आएगा, तो उसमें से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड में डायमीटर क्या दिया है वो आपको, सेकेंड ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। थर्ड में डायमीटर दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है। तो रेडियस 3.5 का क्या होगा? हाफ होगा, ठीक है। तो 3.5 का हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर 15 हुआ, 2 7 जार 14 एंड 2 5 जार 10, 1.75 मीटर। मीटर है तो रेडियस में मीटर है, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला में पुट करो, आर की जगह पे 1.75 रखो, दैट मींस कि 175/100, ठीक है। रखोगे फिर कैलकुलेशन कर देना तो क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एरिया का यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये सेकेंड और थर्ड मैंने डायमीटर में से रेडियस में लिख दिया है, ठीक है। अब ये रेडियस का यूज करके ये सरफेस एरिया आपको खुद फाइंड करना है सेकेंड और थर्ड में,
क्लियर? ठीक है, ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं।